चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन नंबर 6। जैसा कि आप देख रहे हैं, कह रहे 2000 रुपए का 10% प्रतिवर्ष की दर से एक वर्ष 6 माह का चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है। यानी 1 साल 6 महीने का आपको चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। दिन का आपने कर लिया, अब महीने का आ गया है कि अगर महीना दे रखा हो साथ में तो कैसे करेंगे। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं। रेट उठा लाओगे मेरे दोस्त। रेट आपको कितने दे रखी है? रेट आपको 10% दे रखी है। तो भैया रेट को 10% को आप क्या लिख सकते हो? 1/10 लिख सकते हो। किसी भाई कोई दिक्कत नहीं, सबको पता है कि 1/10 कैसे आया। चलिए अब 1/10 में 1 क्या है, 10 क्या है, सबको पता है। नहीं पता दोबारा सुन लो, ठीक है। हमें क्या दिक्कत है बार बार बताने में, सुन लो दोबारा से। कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होने चाहिए। चलिए 10 जो होता है नीचे जो आया होता है वो हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त? हमेशा आपका प्रिंसिपल होगा। वही जो 1 होगा वो हमेशा आपका, यानी जो ऊपर होगा वो हमेशा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, यदि आपके पास 10 रुपए थे, उस पर आपको ब्याज के रूप में 1 रुपया ही मिला, ठीक है। 10 रुपए पे 1 रुपये ब्याज मिला। ये कब हुआ? ये जब रेट से हमने उठाई, यानी रेट से हमने खेलना स्टार्ट किया, तब हुआ ये ऐसा, ठीक है। फिक्र नहीं करनी है, हर स्टेप में आपको यही करना है। यहाँ पे क्या लिखते थे सर? एक तरफ यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लो और एक तरफ अमाउंट लिख लो। एक तरफ प्रिंसिपल लिख लिया आपने, एक तरफ अमाउंट लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना दे रखा है? सर प्रिंसिपल तो हमारा 10 दे रखा है। अनुपात का निशान लगाएंगे। अब मिश्र धन की बात करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, दोनों को जोड़ दो, 10 और 1 11 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये तो था आपका 1 वर्ष का, यानी समय आपको कितना दे रखा है? समय आपको दे रखा है 1 वर्ष और 6 माह। 1 वर्ष की कहानी तो आपने यहाँ पे पूरी कर दी। यानी यदि पावर 1 लगा दोगे इनकी तो ये 1 वर्ष का हो जाएगा। पावर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है? जब 1 दे रखा है तो भैया उसका मतलब भी वही हुआ। अब बात आती है कि इस 6 माह का क्या करें। जैसे पिछले क्वेश्चन में 73 दिन दे रखा था, तो वैसे ही यहाँ पे आपको 6 माह दे रखा है। वहां पे हमने क्या किया? वहां पे हमने दिन दे रखे थे तो 365 से भाग दे दिए, क्योंकि 1 साल में 365 जो है दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे 6 महीने दे रखे हैं, तो क्या करोगे? तो सर 6 महीने दे रखे हैं तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो भैया 12 से भाग दे दो। 12 से भाग दिया तो क्या बन गया? सर 1/2 जो है वर्ष बन गए। 1/2 जो है वर्ष बन गए। कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ आए कि ये जो 1/2 कैसे आया। चलिए 1/2 जो है आपके पास क्या आ गए? 1/2 जो है आपके पास वर्ष आ गए, ठीक है, ईयर आ गए। याद आया वो कुछ पॉइंट जब मैंने आपको बताया था कि यदि आपको ऐसे करने को दे दे, यानी इतने साल का ब्याज निकालने को कह दे तो कैसे करते थे? तो 2 का तो आप निकाल देते थे, लेकिन ये जो 1/2 का मैंने सिखाया था, क्या करते थे? जब भी फ्रैक्शन में आएगा आपके पास, कोई टाइम फ्रैक्शन में आ जाता है, यानी बटे में आ जाता है, क्या करना है? सर रेट को उठा लो, दोनों की आपस में गुणा कर दो। रेट को उठा लो, दोनों की आपस में गुणा कर दो, तो कितना आ गया? सर 1/20 आ गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बहुत आराम से समझाया था मैंने, हर चीज को समझाया था। जब भी टाइम आपका जो है फ्रैक्शन में पहुंच जाएगा, आप क्या करोगे? जस्ट रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/20 जो है आपका आ गया। 20 को यहां लिख लिया आपने मेरे दोस्त, और 20 में 1 जोड़ा, 21 जो है आपका यहां आ गया, ठीक है। यानी 1/10 जैसा ही बन गया, 1/20 बन गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो भैया ये तो हो गया आपका 200, ठीक है। यहां की बात करें, ये कितना हो? 11 एकम 11, 1 बचे 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आ गया। यानी मूलधन का आपका पास रेशो जो है 200 आ गया। वहीं मिश्र धन की बात करें 231 आपके पास रेशो आ गया। ये दोनों का अंतर निकाल लो तो आपके पास 31 जो है कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है? रेशो आया है आपका, ठीक है, रेशो आया है। अब आप देख रहे हो कि सर क्वेश्चन में जो हमें मूलधन दे रखा है, मूलधन कितना दे रखा है? 2000 दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से मूलधन मेरे दोस्त कितना आया है? 200 आया है। 200 दे रखा है, 2000 दे रखा है सॉरी, और 200 आया आपका रेट के हिसाब से, यानी रेशो के हिसाब से जो है 200 है। क्या करते थे? जो दे रखे हैं क्वेश्चन में उनको आपस में बराबर रख लो। सर हमें मूलधन दे रखा है और मूलधन के बराबर हमने रख दिया, तो 200 के बराबर आपने 2000 को रख दिया। कितने गुना हो गया? सर ये 10 गुना हो गया। इससे यदि 200 की 10 से गुना करेंगे 2000 आ जाएगा। हमें निकालने को कहा है चक्रवृद्धि ब्याज निकालो, तो मेरे दोस्त इसको भी आप क्या करोगे? इसको भी 10 से गुना कर दोगे, तो ये कितना आ गया? 310 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन आपका ए जो है एकदम सही हो गया।
ठीक है, एकदम सही हो गया, कुछ नहीं है इन क्वेश्चन में। ठीक है, बस आपको बिना फॉर्मूले करना है और आराम से इस तरीके से करना है। हर एक क्वेश्चन करोगे और आगे मैं आपको वो क्वेश्चन करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, जितने भी अपडेटेड क्वेश्चन है सारे लेके आऊंगा आपके लिए, तो आपको फिक्र नहीं करनी। 100 क्वेश्चन जो है निचोड़ है, एकदम निचोड़। ठीक है, इसको करके चले जाओ, किसी भी एग्जाम में चले जाना, इसको करके चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए, यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक वर्ष 6 माह का जो है कैसे करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, जिससे यदि किसी को डाउट होगा ऐसे क्वेश्चन में तो वो क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करें क्वेश्चन की। क्वेश्चन है आपका 7, कह रहा है 1500 रुपए पर 20% ब्याज की दर से 1 वर्ष 5 माह का, कितने का, 1 वर्ष 5 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यानी पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन करना कैसे है, जस्ट वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से भी ट्राई कीजिए कि आपने सीखा कितना है। ठीक है, यदि नहीं होता है तो देख लीजिए सॉल्यूशन। चलिए करते हैं इसको। आपको रेट कितने दे रखी है मेरे दोस्त, रेट आपको दे रखी है 20% की। रेट उठा लाओगे, रेट उठा लाए 20%। ठीक है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन आएगा सबसे पैनी नजर किस पे रखनी है आपको, रेट पर रखनी है, यानी दर जो दे रखी होगी उस पे ही रखनी है आपको। तो भैया 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, 1/5 हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो आपके पास कितना आ गया, 1/5 आ गया। तो 1/5 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। सर 1 क्या होता है, 5 क्या है, आपने बता रखा है हमें। सर 1 जो होगा वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है और 5 जो होता है वो हमारा मूलधन होता है। तो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये जो है इसलिए बताया जा रहा है कि आगे आप किसी को अगर समझाते हो क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि 1/5 में ऐसा क्या हुआ। ठीक है, कि 5 क्या है और 1 क्या है, आपको पता होना चाहिए। चलिए यहाँ पे क्या लिखते हैं सर, यहाँ पे प्रिंसिपल लिख लिया, यहाँ पे अमाउंट लिख लिया। मूलधन आपको कितना दे रखा है रेशो के हिसाब से, सर मूलधन जो है हमारा रेशो के हिसाब से 5 आया है, यहाँ पे 5 लिख दिया, अनुपात का निशान लगाया। फिर क्या करते थे मिश्र धन के लिए, सर मिश्र धन के लिए जस्ट इसमें इसको जोड़ दो, इसमें इसको जोड़ दो। क्यों जोड़ते थे बता चुका हूं। तो 5 और 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अब एक बार नजर हम टाइम पे मार लेते हैं, यानी समय कितना दे रखा है सर, 1 वर्ष 5 माह का दे रखा है। कितने का दे रखा है मेरे दोस्त, 1 वर्ष 5 माह का। ठीक है, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बिल्कुल निचोड़ करा रहा हूं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। 1 वर्ष का तो आपका हो गया, यानी इन पे पावर 1 लगा दोगे तो 1 वर्ष के बाद वो ये पावर लगाने की जरूरत होती नहीं इन पे। ठीक है, पावर लगाने की जरूरत नहीं होगी इन पे, क्योंकि 1 पे यदि 5 की पावर यदि 1 लिखोगे तो भैया 5 ही तो होगा वो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। 1 वर्ष की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन जो कहानी है वो 5 वर्ष की फंसी हुई है। यहाँ पे 5 वर्ष दे रखा है, पिछले वाले क्वेश्चन में 6 वर्ष था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में 5 वर्ष है। कुछ नहीं घबराना, माह दे रखे हैं यानी महीने दे रखे हैं, साल बना लो। कैसे, सब 12 से भाग दे दो तो ये साल बन गए 5/12। लेकिन सर ये कट तो रही नहीं है, नहीं कट रहे हैं, मत काटो, क्या जरूरत है काटने की, नहीं कट रहे हैं तो कुछ सोच समझ के ही बनाया हुआ क्वेश्चन। 5/12 जो है आपका समय आ गया। ठीक है, फिर क्या करते थे सर, रेट से मल्टीप्लाई कर दो। जब भी ऐसा फ्रैक्शन में समय आएगा यानी बटे में समय ऐसे कभी भी आपको दिखाई देगा तो जस्ट रेट को उठाओ और मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1/5 की आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, 5 से 5 खत्म हो गया तो आपके पास कितना आ गया, 1/12 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, 1/12 कैसे आया अच्छे से समझाया मैंने। ठीक है, अब आपका जो खेल है वो 1/12 का है। कितने का है मेरे दोस्त, 1/12 का है। ठीक है, 12 क्या हो गया आपका सर, 12 तो हमारा मूलधन हो गया और 12 में यदि हम 1 जोड़ दें तो कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा आपको, पिछले क्वेश्चन में भी और इस क्वेश्चन में भी। चलिए, यदि ये कटते हैं तो काट सकते हो, नहीं कटते हैं तो मत काटो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। तो भैया 12 पंजे कितना हो गया, 60 हो गया। 13 छः कितना हो गया, 78 हो गया। ठीक है, इन दोनों में अंतर कितना आया सर, 18 का अंतर आया, वही होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो। चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो क्या होगा, वही होगा। ठीक है, 18 आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप चाहो तो इनको काट भी सकते हो, काट के इन्हें छोटा कर दोगे तो आपको कैलकुलेशन जो है बहुत कम करनी पड़ेगी। तो एक बार आपको ट्राई करके बता देता हूँ कैसे काटना है। ठीक है, वो भी पता होनी चाहिए चीज़ें। चलिए इसको हम हटा देते हैं, चीज़ें सब पता होनी चाहिए। तो भैया 6 एकम 6 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यानी
जब भी कटेगा तो आपको रेशो में जो है इस तरीके से काटने, क्रॉस में काटने, कभी सीधे मत काटने, इस बात को ध्यान रखना। क्रॉस में कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कट सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तो आपके पास अब फाइनली रेशो कितना आ गया मेरे दोस्त? सर 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पे 13 का 13 रहा, 13 एकम 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा? सर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3। तो आपको काट के जो है कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, बस इस बात को आपने ध्यान रखना है। तो भैया मूलधन आपको कितना दे रखा है? सर मूलधन जो है हमारा वो 1500 दे रखा है, लेकिन रेशो के हिसाब से कितना है? रेशो के हिसाब से 10 आया है आपका। तो भैया मूलधन के बराबर मूलधन रख दो 1500। कितने गुना हो गया? सर ये हो गया हमारा 150 गुना, ठीक है। कितना हो गया? 150 गुना हो गया। ये 150 गुना हो गया तो जो भी निकालना है उसको भी 150 गुना कर दोगे। तो भैया 15 दिया 45 हो गया, 450 आपका क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। यानी ऑप्शन सी जो है आपका एकदम सही हो गया। तो कितना आसान है इस तरीके से क्वेश्चन को करना। हर एक क्वेश्चन हो रहा है, चाहे वो दिन में आ जाए, चाहे वो महीने में आ जाए, चाहे वो कितने भी साल में आ जाए। यकीन ना आए तो प्रीवियस ईयर की कोई बुक उठा के करके देखना, हर एक क्वेश्चन होगा, बिना अटके होगा। बस कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, 2 स्टेप है मुश्किल से, उन्हें आप समझ ही गए होंगे। चलिए उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक जो है अच्छे से क्लियर होगा एकदम। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन कराने वाला हूं, हर एक, ठीक है, निचोड़ है एकदम। ये कह रहे हैं 900 रुपए की राशि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित है पर निवेश की जाती है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो मिश्रधन आपको पूछा है। अब तक क्या पूछता था? अब तक जो पूछता था ये हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता था, लेकिन इस बार क्या पूछा है मेरे दोस्त? इस बार आपसे मिश्रधन पूछ लिया है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं 3 चीजें होती हैं, मूलधन होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मिश्रधन होता है, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक चीज दे देगा और 2 पूछ लेगा, तो वही चीज है। इस बार चक्रवृद्धि ब्याज ना पूछ के आपसे मिश्रधन पूछ लिया, तो बिल्कुल नहीं घबराना, ठीक है। किसी भी फॉर्मूले से नहीं करना, जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। रेट को देख लो, रेट कितनी है? 10% है। रेट को उठा लाओगे तो रेट है आपकी 10%, ठीक है। तो कितना हो गया? 1/10 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक सबको पता है 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। 10 क्या है यहाँ पे? 10 जो 10 होता है हमारा वो मूलधन होता है। वहीं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? सर 1 होता है हमारा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर यहाँ पे एक तरफ P लिख लो, एक तरफ A लिख लो, हमेशा करना ही है, ठीक है। P मतलब मूलधन, A मतलब मिश्रधन। हिंदी वाले भाई भी ऐसे ही लिखें, P और A ही लिखें, समय बचेगा, ठीक है। समय क्यों बचेगा? या आप मूलधन लिखोगे इतना लंबा हिंदी में तो टाइम कंज्यूम होगा, इसलिए P और A इतनी समझ तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश भी आती है किसी भी एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? सर ये 10 हमें दे रखा है मूलधन, तो 10 आपने यहाँ पे लिख लिया। मिश्रधन की बात करें, जब मिश्रधन निकालना हो सर जस्ट इसमें इसको जोड़ दो, तो कितना आ गया? 11 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप क्या है? सर अगला स्टेप है हमें टाइम देखना कि कितना हमें समय दे रखा है। सर समय यहाँ पे हमें 2 वर्ष का दिया हुआ है। अब तो भैया ये 2 वर्ष का दे या 3 वर्ष का या 4 वर्ष का या 2.5 वर्ष का या 3.5 वर्ष का, आराम से कर पाओगे आप, क्योंकि सिखा चुका हूं मैं आपको। 2 वर्ष का समय है तो पावर में आपने 2 लगा लिया, ठीक है, पावर में आपने 2 लगा लिया। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? सर 100 होता है। 11 का स्क्वायर कितना होता है? सर 121 होता है। भैया दोनों में अंतर कितना आएगा? सर 21 का अंतर आ जाएगा। जो अंतर आएगा वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो होगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो करते आए वही कर रहे हैं अब तक, ठीक है। 8वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा। हमें मूलधन रेशो के हिसाब से 100 है, लेकिन हमारा यहाँ पे कितना दे रखा है? सर 900 दे रखा है। रेशो के हिसाब से 100 है, क्वेश्चन में 900 दे रखा है। तो आपको क्या करना है? जस्ट मूलधन के बराबर मूलधन को रख दो, यानी 100 के बराबर आपने इस 900 को रख दिया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो भैया इससे कितना गुना हो गया? सर 9 गुना हो गया। 100 में 900 होते हैं, ये 9 गुना हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? पूछा है हमसे मिश्रधन। तो मिश्रधन का रेशो कौन सा? सर मिश्रधन का रेशो जो है 121 है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज तो हमसे पूछा ही नहीं है, ठीक है। यदि निकाल लो कहे तो आप जो है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से निकाल सकते हो, उस 21 के इस 9 से गुणा करके। लेकिन यहाँ मिश्रधन पूछा है तो मिश्रधन का रेशो कितना है? सर 121 है। सर इसको भी 9 से गुणा कर दो। जब ये 9 गुना है तो इसको भी 9 गुना करो, तो 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 1 बचेगा, 9 एकम 9 और 1 10, यानी 1000 जो है 89 जो है आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन आपका बी जो है सही हो गया, यानी 1089 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा।
उम्मीद है आपको अब जो है अच्छे से समझ आया होगा कि कुछ भी दे दे ये आप कर पाओगे, यानी 3 चीजें ही देगा, या तो मूलधन दे देगा क्वेश्चन में, या मिश्रधन दे देगा क्वेश्चन में, या चक्रवृद्धि ब्याज भी दे सकता है क्वेश्चन में, बस उसको उसके बराबर रख लोगे, जितनी गुना वो है उसको जो भी निकालना है उसको भी उतने ही गुना कर दोगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ आ गया होगा, मिश्रधन निकालना आपको आ गया होगा। यदि आप किसी फॉर्मूले से जाते तो भैया कैलकुलेशन में फंसना ही है, और उम्मीद रहती है कि जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्वेश्चन जो है इतना लंबा ले जाएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन जो है, एक पेज पे आप जो है उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करते रहोगे। लेकिन यहाँ तो 2-4 स्टेप है, मुश्किल से 2 स्टेप, क्वेश्चन आराम से होगा। हर एक क्वेश्चन हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो ये बेहतर तरीका है, बहुत बेहतर तरीका है। चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए दोस्तों बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। कह रहा है 12% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज जो है आपको 477 दे रखा है, निवेश किया गया मूलधन ज्ञात करें। तो भैया इस क्वेश्चन में अलग क्या है, आप जैसा कि पढ़ते ही समझ गए होंगे, इस बार हमें 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, यानी CI हमें निकालना नहीं है, इस बार दे रखा है। तो क्या करना है, जैसे करते आए वैसे ही क्वेश्चन को करना है। रेट को उठा लाओगे मेरे दोस्त, रेट आपकी कितनी है 12%। 12% को आप कैसे लिखोगे, अब तक 1/10 एक जो 20, 5%, 10%, 15%, 20% इस तरीके से आपने लिख के आपको पता है कैसे लिखते हैं। लेकिन अगर 12% आ जाए तो बस क्या करना, 12 नीचे ऊपर लिखोगे और 100 से भाग दे दोगे। तो काट लो इसे, 4 तिया 12 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, कितना आ गया 3/25 आ गया। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त, 3/25 आ जाएगी। ठीक, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, बहुत आराम से होगा इस तरीके से। चलिए अब क्या करना है, आपके पास 25 जो दे रखा है ये आपका क्या होता है, ये हमेशा मूलधन होगा, और ये 3 जो होगा ये हमेशा क्या होगा मेरे दोस्त, ये हमेशा आपका चक्रवृद्धि ब्याज होगा। एक तरफ आप P लिख लेते हो, एक तरफ आप A लिख लेते हो, कोई दिक्कत नहीं, वही सेम स्टेप है और सेम तरीके से ही करना है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो। चलिए 25 आपके पास मूलधन दे रखा है, अनुपात 25 में 3 आपने जोड़ दिया, कितना हो गया 28 जो हो गया आपका मिश्रधन का रेशो आ गया। अब टाइम कितना दे रखा है, टाइम सर हमें दे रखा है यहाँ पे 2 वर्ष का, कितना समय दे रखा है सर 2 वर्ष का हमें समय दिया हुआ है। तो पावर पे कितना लगेगा मेरे दोस्त, पावर पे जो है यहाँ पे 2 लग जाएगा, जो समय दे रखा है उतनी पावर जो है आप लगा दोगे। चलिए आगे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, कुछ नहीं बचा इसमें सर, 25 की पावर 2 है तो कितना होता है 625 होता है, यानी 25 का स्क्वायर 625, 28 का स्क्वायर होगा 784, ठीक है। चलिए यानी आपके पास मूलधन का भी आ गया, आपके पास मिश्रधन का भी रेशो आ गया, आप चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। यदि हम इसमें से इसको घटा लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो है हमारा रेशो आ जाएगा। तो आपके पास जब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 159 जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का रेशो आ गया, ठीक है। अब अगला काम क्या होता था, अगला काम होता था हमें देखना कि क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। सर पिछले क्वेश्चनों में हमें मूलधन दे रखा होता था, लेकिन इस बार मेरे दोस्त मूलधन नहीं दे रखा है आपको, इस बार आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है। तो मैंने आपको बताया हुआ कुछ भी दे दे इन तीनों चीजों में से आप आराम से कर पाओगे, कोई कहीं भी नहीं अटकोगे। सर 159 के बराबर हम क्या रख लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज को रख लेंगे, यानी 477 को आपने रख लिया, ठीक है। तो ये इससे कितना गुना हो गया, ये इससे हो जाएगा 3 गुना, ये इससे 3 गुना हो जाएगा। तो आपको निकालने को कहा क्या है, निकालने को कहा है कि मूलधन ज्ञात करो, मूलधन को भी 3 गुना कर दोगे। मूलधन का रेशो कितना है 625, सर इसको भी हम 3 गुना कर दें तो कितना आ जाएगा 3 पंजे 15, 1 बचा 3 दूनी 6 और 1 7 और ये 3 चिंग 18, यानी 1875 जो है मेरे दोस्त आपका मूलधन आ गया, यानी 1875 ऑप्शन ए जो है आपका एकदम सही हो गया। यानी आपको अब चक्रवृद्धि ब्याज अगर दे रखा होगा तो उससे भी आपको मूलधन निकालना आ गया, मिश्रधन निकालना आ गया।